हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से इस भोर के समय में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर ने इस आशीष भरे जीवन को हमें दिया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आप सबका जय मसीह कहती हूँ। हालेलुया। आइए, परमेश्वर ने कुछ वचनों को मुझे दिया है और उस वचन में से हम देखेंगे। हालेलुया। और जब आप ये वचन को सुनेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। आइए हम वचन में से देखें। भजन संहिता 128 के एक आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भय में चलना है, उसके बारे में ये वचन है। हालेलुया। और किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष होगी। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या ही धन्य है हर एक व्यक्ति को नहीं कहा है। हालेलुया। हर एक को कहा है जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचन पर चलता है। हालेलुया। जब हम यहोवा का भय मानते हैं और उसके वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें धन्य व्यक्ति कहता है। हालेलुया। और हम धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। और 2 आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे और उसको डरेंगे, उसको कांपते हुए उसके सामने में हम जब आएंगे और उसके भय को हम मानेंगे। हालेलुया। और उसके वचनों पर चलेंगे, उसके रास्तों पर, उसके मार्गों पर चलेंगे। हालेलुया। तो हम अपनी कमाई को खाने पाएंगे। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके जीवन में यहोवा का भय नहीं रहता और जितना भी कमाते हैं वो छेद भली थैली में चला जाता है। हालेलुया। तो उस प्रकार से हमारा जीवन नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे तो हम अपनी कमाई को खाने पाएंगे और जो भी हम कमाएंगे वो बचेगा। हालेलुया। और लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में यहोवा का भय रहेगा और हम उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमारे घर के भीतर हमारी स्त्री दाखलता सी होगी। हालेलुया। इसका अर्थ ये है कि कभी भी किसी का गर्भपात नहीं होगा और हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को आशीष दिया था कि तेरे जो पुत्र होंगे, जो तेरे वंश होंगे वो बालू के किनकों के समान होंगे, कहा था। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के और उसके भय में चलेंगे, उसके वचनों पर हम चलने पाएंगे तो हमारे जीवन में भी वही आशीष को उंडेलेगा। हालेलुया। और हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएंगे और उसके वंश भी बढ़ते जाएंगे, किसी का नाश नहीं होगा और वो अच्छे रीति से बढ़ेंगे। हालेलुया। और हम देखेंगे, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। और यहाँ पर लिखा है, जो यहोवा का भय मानता हो उसको ही ये आशीष मिलेगी। हालेलुया। तो हमें यहोवा की भय माननी है। और लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। हालेलुया। सिय्योन किसको कहा जाता है? स्वर्ग को। हालेलुया। और परमेश्वर हमें स्वर्ग से आशीष देगा और यरूशलेम हमारी कलीसिया। हालेलुया। हमारी कलीसिया का हम कुशल देखेंगे। हालेलुया। जब यहोवा हमें स्वर्ग से आशीष देगा तो हम उसके कुशल को देखने पाएंगे। हालेलुया। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। और हमारे नाती पोतों को भी हम देखने पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में मर मिट रहे हैं, दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, नाना प्रकार की बीमारी में खत्म हो जा रहे हैं, अपने उम्र भर नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके भय पर चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहन,
आप भी परमेश्वर के भय में चले और उसका वचन पर चलने की कोशिश करें। हालेलुया। हम यीशु मसीह की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ कुछ आदतों को हम बदल कर परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु जी, आपने हमें आज्ञा मानने को कहा है और आपके वचन पर चलने को कहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ खुदा इस राजा मेरे जितने भाई बहन प्रभु जी जो आपकी आज्ञा पर चलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके वचन को मानते हैं प्रभु जी, आपके भय मानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब के जीवन में प्रभु जी मैं बहुत आय के आशीषों को मांग लेती हूँ प्रभु जी। इस भोर के समय प्रभु जितने लोग प्रभु जी जो आपके इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी एक एक वचन, इस वचन का प्रभु जी एक एक आयत प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी काम करने पाए प्रभु जी, और हर एक के जीवन में रिलीज करती हूँ प्रभु जी। सच में वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाए प्रभु जी, और अपने कमाई को खाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे महान परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम से, सुनो बड़ी दया से कबूल कर ले। आमीन।